आइए सुनते हैं आज की कहानी। चोरी का दूध। बात सतयुग के समय की है। उस समय हिमालय की तलहटी में महर्षि कण्व आश्रम बनाकर रहते थे। उनका आश्रम एक मनोरम स्थान पर था। पर्वतराज हिमालय से निकली अनेक जलधाराएं उनके आश्रम के निकट से बहती थी। यही वे आपस में मिलकर एक विशाल नदी का रूप ले लेती थी। आश्रम के आसपास फल वाले वृक्षों की भरमार थी, जिससे पूरे वर्ष आश्रम वासियों को स्वादिष्ट फल खाने को मिलते रहते थे। उस आश्रम में सैकड़ों विद्यार्थी रहकर वेद शास्त्रों का अध्ययन किया करते थे। महर्षि कण्व अपनी तपस्या के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे। स्वयं देवराज इंद्र भी उनके आश्रम में सोमरस का पान कर चुके थे। सब कुछ ठीक ठाक ढंग से चल रहा था। वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजायमान वहां का वातावरण सभी के लिए सुखमय था। पर एक दिन एक ऐसा विघ्न उत्पन्न हो गया जिससे आश्रम में खलबली मच गई। हुआ ये कि रोज की तरह उस दिन भी गायें जंगल से चरकर आश्रम में लौटी। संध्या के समय उनका दूध दुहा गया। रोज दूध से जितने बर्तन भरते थे उस दिन नहीं भरे। ये देखकर सभी आश्चर्य में रह गए। आश्रमवासी सोचने लगे, आखिर ये हुआ कैसे? गाय दुधारू थी, जंगल में चरने के लिए खूब हरी हरी घास थी, वे भूखी नहीं रह सकती थी। उनकी देखभाल करने वाले ब्रह्मचारी भी संख्या में काफी थे। हाथों में मजबूत डंडे लिए वे पूरी सावधानी से गाय चराते थे। जंगल हिंसक पशुओं से भरा था, किंतु किसी की क्या मजाल कि वो आश्रम की एक भी गाय पर हमला करने की हिम्मत जुटा पाए। महर्षि कण्व के तप का इतना प्रभाव था कि कोई दस्यु या कोई दैत्य वहां आकर कोई उपद्रव नहीं कर सकता था। दूसरे दिन जो ब्रह्मचारी ग्वाले बनकर गाय चराने गए, उन्होंने उस दिन पूरी मुस्तैदी के साथ गायों की देखभाल की। वे गायों को चराने के लिए ऐसी घाटी में ले गए जहां घास के साथ साथ अनेक गुणकारी वनस्पतियां भी उगी हुई थी। गाय चरकर पानी पीने के लिए एक ताल के पास गई, फिर वृक्षों की घनी छांव में बैठकर सुस्ताने लगी। ग्वाले भी निश्चिंत होकर एक ऊंचे टीले पर बैठ गए। गौधूली बेला आई तो गाय आश्रम की ओर वापस लौट चली। फिर उनका दूध दुहा गया, मगर दूध आज भी कम था। यह देखकर गाय चराने गए ब्रह्मचारी परेशान हो गए। गायों के साथ एक ब्रह्मचारी धौम्य ने अपने साथी सुमंत से पूछा, ये क्या हो रहा है? आज तो ग्वालों का मुखिया मैं ही था। गायों ने पेट भरकर घास चरी थी, फिर इन्होंने दूध कम क्यों दिया? ये बीमार भी नजर नहीं आती। पशु विशेषज्ञ आचार्य सोम ने आज प्रातः ही इनका परीक्षण किया था। ये क्या रहस्य हो सकता है? कुछ तो है ही। सुमंत बोला, अभी बात महर्षि कानव तक नहीं पहुंची है। वे सुनेंगे तो उन्हें दुख होगा। वे आश्रम के हर प्राणी को पिता जैसा प्यार देते हैं। गायों को तो वो अपनी माता समझते हैं। हमें खोज करनी चाहिए कि आखिर गायें दूध कम क्यों दे रही हैं। कहते कहते सुमंत के चेहरे पर चिंता की लकीर उभर आई। अगले दिन गाय देर से चरने के लिए गई। जाने से पहले उनका निरीक्षण किया गया था। उनके ऊपर यज्ञ की भस्मी का लेप लगाया गया ताकि कोई बुरी बाधा उनके पास न भटक सके। आज ग्वालों का मुखिया सुमंत था। आचार्य सुमंत जो सामवेद का प्रमुख गायक माना जाता था। गौरवर्ण सुपुष्ट शरीर वाला सुमंत महर्षि कान का प्रिय शिष्य था। वो कई विद्याओं का जानकार था। मंत्र दृष्टा ऋषियों की श्रेणी में उसका नाम आ चुका था। फिर भी वो विद्यार्थी ही था इस आश्रम का। उसे विद्यार्थी बना रहना रुचकर लगता था, क्योंकि इस प्रकार उसे गुरुचरणों के स्पर्श का सुख मिलता था। गाय जंगल में चरते चरते काफी दूर निकल आई थी। गर्मी का मौसम था। घना जंगल होने के कारण धूप उतनी तपा नहीं रही थी। फिर भी गर्मी की तपिश दोपहर तक काफी बढ़ गई। गाय एक जलाशय के पास आई। रोज ही वे यहां आकर जल पिया करती थी। फिर जल पीकर वृक्षों की ठंडी छाया में बैठकर आराम से जुगाली करती रहती थी। गायें बैठकर जुगाली करने लगी। सुमंत के साथी श्री वत्स ने सुमंत और अपने दूसरे साथियों से कहा, चलो हम लोग भी किसी वृक्ष की छाया में बैठकर कुछ खा पी लें। गर्मी काफी तेज है। नहीं, तुम लोग छाया में बैठकर आराम करो, मैं गायों के पास जाता हूं। सुमंत बोला, मगर क्यों? गायें आराम से बैठी हैं। यहां से हमें दिखाई भी दे रहा है। मुझे तो कोई खतरा नजर नहीं आ रहा। क्या सोच रहे हो तुम? श्री वत्स ने पूछा।
कुछ नहीं, बस यूं ही कहते सुमंत ने अपना डंडा उठाया और गायों की ओर चल दिया। जैसे ही वो गायों के समीप पहुंचा, एक विस्मकारी दृश्य देखकर चौंक उठा। वो एक वृक्ष की आड़ में छिपकर उस विचित्र दृश्य को देखने लगा। उसने देखा, जलाशय के आसपास उगी झाड़ियों में से बहुत से विषैले नाग बाहर निकले और गाय के थनों से अपना मुंह लगाकर दूध पीने लगे। उन्हें देखकर गाय इतनी भयभीत हो गई थी कि वो बिना हिले डुले चुपचाप बैठी रही। नाग उनका दूध पीते रहे। ये देखकर सुमंत की भौहें तन गई, मगर फिर उसने अपने क्रोध पर काबू पा लिया। वो सोचने लगा, इन सर्पों से इस तरह निपटना ठीक नहीं। निश्चय ही ये नाग नाग न होकर कोई और ही है। महर्षि कणव ही इनके दंड की उचित व्यवस्था करेंगे। उसके बाद सुमंत ने अपने साथियों को बुलाकर उन्हें भी ये दृश्य दिखलाया। गायों के रक्षकों की आवाजें सुनकर सर्प भी डर गए और तुरंत दूध पीना छोड़कर झाड़ियों में जा छिपे। उस दिन सांझ होने से पहले ही गाय आश्रम में लौट आई। सुमंत और उनके साथियों ने आंखों देखी घटना सभी को बताई। सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। इससे गायों के दूध में कमी आने के रहस्य का तो पता चल गया, किंतु ये बात किसी की समझ में नहीं आई कि सर्पों को दूध पीने का ये शौक चढ़ा क्यों। बिना गायों को कोई हानि पहुंचाए ये लोभी सर्प दूध पीते रहते। चाहते तो गायों को डस भी सकते थे। सांझ की हवन संध्या पूरी हुई। महर्षि कर्ण अपने आसन पर बैठे वेद मंत्रों के तत्व की बातें बता रहे थे। कुछ देर बाद रात का अंधियारा घिर आया। महर्षि भी अपनी कुटिया में जाने के लिए उठ खड़े हुए। तभी सुमंत ने उठकर उनके चरण स्पर्श किए। क्या बात है सुमंत, कुछ कहना चाहते हो? महर्षि कणव ने पूछा। हाँ गुरुदेव, सुमंत ने कहा, और फिर उसने गायों के दूध में कमी आने और सर्पों द्वारा गायों का दूध पीने की बात विस्तार से महर्षि को बता दी। सुनकर महर्षि मौन हो गए, फिर बोले, प्रातःकाल मिलना। इतना कहकर वो अपनी कुटिया में चले गए। आज आश्रम में अजीब सी हलचल थी। गाय चरने के लिए नहीं गई थी, जंगल से चारा काटकर उनके लिए लाया गया था। आश्रम की यज्ञशाला के बाहर एक बड़ी सी यज्ञ वेदी बनाई जा रही थी। फूस की ऊंची छत वेदी के चारों ओर बनाई गई थी। कुशा के आसन बिछे थे। शायद किसी विशेष यज्ञ का आयोजन होने वाला था। तभी सुमंत और धौम्य वहां पहुंचे। उन्होंने आश्रम वासियों से कहा, दुष्ट नागों को दंड देने के लिए कल से एक विशेष यज्ञ होने वाला है। ये सुनकर जिज्ञासु शिष्य धीरे धीरे अपनी अपनी कुटिया में चले गए। धौम्य और सुमंत भी यज्ञ कार्य में व्यस्त हो गए। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ यज्ञशाला वेद मंत्रों से गूंज उठी। महर्षि कणव आचार्य के आसन पर विराजमान हो गए। दूसरे तपस्वी भी वहां आ पहुंचे और अपने अपने स्थान पर आकर बैठ गए। नागों के आचरण से सभी दुखी थे। उन्हें दंड देने के लिए ही इस यज्ञ का आयोजन किया जा रहा था। अग्निदेव को प्रसन्न करना जरूरी था, ताकि वे प्रसन्न होकर उन नागों को अपनी ज्वाला से भस्म कर सके। मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ। एक के बाद एक आहुति प्रज्वलित अग्नि में गिरने लगी। 1 घंटा बीता, फिर 2 घंटे। यज्ञ कर्म में और भी तेजी आ गई। वहां उपस्थित जन समुदाय प्रतीक्षा कर रहा था उस दंड का जो नागों को मिलने वाला था। आखिर प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। दोपहर का सूरज जैसे ही यज्ञ वेदी की छत के ऊपर आया, फुसफुसाहट शुरू हो गई। सभी ने देखा, मणिधारी नागों का एक बहुत बड़ा समूह यज्ञ वेदी से थोड़ी दूर आकर रुक गया। सभी नाग पंक्तिबद्ध थे। अपने अपने फन उठाकर वे बार बार यज्ञ वेदी को नमन कर रहे थे। महर्षि कण्व ने यह सब देखा। वो ऊंचे स्वर में बोले, अरे नागो, तुमने अपराध किया है। चोरी से आश्रम की गायों का दूध पिया है। तुम्हें दंड मिलेगा। अग्निदेव तुम्हें दंड देंगे। सिर्फ तुम ही नहीं, बल्कि तुम्हारी पूरी नाग जाति को इस यज्ञ कुंड में भस्म होना पड़ेगा। नहीं नहीं ऋषिवर, नाग चिल्लाए, हमें क्षमा कर दीजिए। हमें इतना कठोर दंड मत दीजिए। दुष्कर्म का दंड अगर न मिले तो दुष्कर्म और भी बढ़ता है। महर्षि कानव बोले, मगर तपस्वी का धर्म क्षमा है मुनिवर। हम मान रहे हैं कि यह अपराध हमसे हुआ है। हम अपराधी हैं। आप कृपा करके ये यज्ञ रोक दीजिए। आपकी हर आहुति के साथ हमारे शरीर में जलन पैदा हो रही है। हम भस्म हो जाएंगे देव। नाग गिड़गिड़ाए। नागों की विनती सुनकर महर्षि कान कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। उन्होंने भय से कांपते हुए नागों की ओर देखा। उनकी वाणी में पश्चाताप था। वे अपनी गलती मान गए थे। महर्षि का दयालु हृदय पिघल उठा।
यज्ञ की शेष आहुतियां रोक दी गई। यह देखकर सुमंत ने कहा, आचार्य श्री, इन नागों ने अपराध तो किया ही है, अतः इन्हें इसका दंड तो मिलना ही चाहिए। मिलेगा, इन्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा सुमंत। आचार्य बोले, दंड के बिना इनका प्रायश्चित पूरा नहीं होगा। महर्षि की बात सुनकर सभी की दृष्टि उत्सुकता से महर्षि के चेहरे पर जा जमी। नाग भी फन फैलाए इस प्रतीक्षा में थे कि देखें आचार्य उनके लिए कौन सा दंड नियुक्त करते हैं। महर्षि ने कहा, अरे नागो, देव जाति के वंशधर होते हुए भी तुमने चोरी की। आज से तुम देव जाति से अलग हो जाओगे। तुमने चोरी से आश्रम की गायों का दूध पिया, इसलिए अब से यही दूध तुम्हारी कमजोरी बन जाएगा। जो भी व्यक्ति तुम्हें दूध पिलाएगा तुम उसी के वश में हो जाओगे। फिर भी लोग तुम्हारी जाति पर विश्वास नहीं करेंगे तथा अविश्वासी मनुष्य तुम्हारा उदाहरण बनेंगे। यह सुनकर नागों को बहुत दुख हुआ, मगर जो अपराध उन्होंने किया था उसका दंड तो उन्हें भोगना ही था। वो चुपचाप वापस लौट गए। उस दिन से सांपों को दूध पिलाया जाने लगा। उसी दिन से अविश्वासी व्यक्ति को आस्तीन का सांप कहा जाता है। ये कहावत आज भी मशहूर है कि अविश्वासी व्यक्ति पर विश्वास करना सांपों को दूध पिलाने के समान है। उस चोरी का दंड आज भी नाग भुगत रहे हैं। कोई भी व्यक्ति उन पर विश्वास नहीं करता। सभी लोग उनसे भयभीत रहते हैं और उनसे सतर्क भी रहते हैं कि कहीं अवसर देखकर हमें डस न ले।